बुलेटिन की शुरुआत वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में आज हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चल रहा है। थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लाल किले से एक रैली निकाली। इस रैली का आयोजन दिल्ली व्यापार मंडल की ओर से किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्मृति ईरानी शामिल हुई। स्मृति ईरानी तिरंगा यात्रा के दौरान सड़क पर चलती नजर आई। हाथ में उनके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। इस तिरंगा मार्च का मकसद हर घर तिरंगा और हर दुकान तिरंगा का संदेश देना था। स्मृति ईरानी को बड़ी सी माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान बैंड बाजों की भी व्यवस्था की गई। बैंड बाजे की एक टीम घोड़े पर भी सवार होकर मार्च में आगे चलती हुई नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में तिरंगा यात्रा का आयोजन व्यापार मंडल की तरफ से किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्मृति ईरानी शामिल हुई और इस पूरी यात्रा को लीड करती हुई वो नजर आई। ये देखिए, ढोल नगाड़ों का बैंड की भी पूरी व्यवस्था की गई थी और उसी बीच स्मृति ईरानी के हाथ में आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नजर आ रहा है और साथ ही एक बड़ी माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत की गई। हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, इसी संदेश के साथ इस यात्रा को निकाला गया। भास्कर मौके पर ही मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, आपको उस पर दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लाल किला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके साथ चांदनी चौक के तमाम व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो लोग मौजूद हैं और ये यात्रा निकल रही है सीधे सीधे। बहुत ही धूमधाम से ये यात्रा निकाली जा रही है और इसमें ये रंग दिया गया है। आप देखिए कि हर तरफ आपको घोड़े पे लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ जाएंगे, बैंड बाजे वाले नजर आ जाएंगे और पिछले 1 घंटे से राष्ट्रीय गीत का धुन बज रहा है। यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि हर घर तिरंगा नहीं, हर दुकान भी तिरंगा होगा और देश में हर कोने में तिरंगा होगा। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बुलाया गया है यहाँ पे और उनके साथ साथ व्यापार मंडल के लोग, चांदनी चौक के लोग इस यात्रा को लेके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ से शीशगंज गुरुद्वारा होते हुए फतेहपुरी मस्जिद तक जाएंगे। मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया था वो देश के हर कोने में नजर आए, लोगों के घर में तिरंगा, दुकान में तिरंगा, हाथ में तिरंगा। भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं स्मृति ईरानी की रैली में शामिल होने के लिए कई लोक कलाकार भी बुलाए गए थे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक इन तस्वीरों में। बाकायदा नगाड़े और बड़े बड़े ढोल बाजे की व्यवस्था की गई थी। ये तस्वीर देखिए कि कैसे ढोल नगाड़ों की आवाज पर कलाकार नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। जश्न देखिए किस तरह से तिरंगा यात्रा को लेकर मनाया जा रहा है। 115 फीट ऊंचा तिरंगा मयूर विहार दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज के बाद भी तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है। साथ ही मस्जिदों में भी तिरंगा लगाया जाएगा, ऐसी भी पूरी तैयारी है और जानकारी है। स्मृति ईरानी की रैली वहां से निकली जहां 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। स्मृति ईरानी के साथ चांदनी चौक के आसपास के इलाकों की जो सड़कें हैं वो पटी हुई नजर आई। सैकड़ों दुकानदारों के साथ जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, दरअसल व्यापार मंडल के ये लोग हैं। इस यात्रा में किस हिसाब से तैयारी की गई थी इस यात्रा के लिए, बैंड बाजे हैं, जो राजस्थानी और हरियाणवी नृत्य है वो हो रहा है, घोड़े पे तमाम लोग सवार हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए और तमाम व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो हैं और इस पूरे मार्च को अगुवाई कर रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। दरअसल इसको एक थीम दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने जो हर घर तिरंगा बोला था, इसके साथ साथ हर दुकान तिरंगा और देश के कोने कोने में तिरंगा हो, यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और 15 अगस्त को जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, उसके ठीक सामने से ये रास्ता लाल किला के ठीक सामने से जाते हुए और शीशगंज गुरुद्वारा क्रॉस करते हुए फतेहपुरी मस्जिद तक निकलेगी ये यात्रा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान में अब देश के मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मदरसों में भी सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गूंज रहा है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। ये जिंदाबाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज का दिन, 1 से 2 बजे के बीच ये जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए मुस्लिम समुदाय के ये लोग हाथों में तिरंगा लिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान किस तेजी के साथ घर घर तक पहुंच रहा है और लोग किस उत्साहित मन के साथ भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिंदाबाद आप जिंदाबाद। देखिए किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने के लिए यहाँ सभी जो स्टूडेंट्स हैं मदरसे के सभी लोग यहाँ पे चलने को तैयार हैं। कितना महत्वपूर्ण लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आज के दिन आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत खुशी है। आप बताएं सर कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है सबके लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ये संदेश देना चाहते हैं इस्लामिक सेंटर की ओर से कि सब मुसलमान भाई अपने सिख हों या ईसाई या हिंदू हों, सबको ये सम्मान तिरंगे का करना चाहिए है और बहुत ज़रूरी है। जो लोग इन सब यात्राओं को लेकर के सवाल उठाते हैं, आज का दिन उनके लिए कितना ज़्यादा सबक लेने वाला है? नहीं, उनको इबरत लेनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए हमारे मदारिस के बच्चे हैं और इनको सिखाया जाता है तिरंगा पेंटिंग और देश के बारे में बताया जाता है, देशभक्ति के बारे में बताया जाता है। तो सब लोग एक साथ मिल के झंडा निकाल लें। सुफियान भाई, आज का जो प्रोग्राम है, अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम है, ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश की कौमी एकता के लिहाज से? नहीं, देखिए बिल्कुल यही एक धारा है जो हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और देश सबका है और इस देश के लिए जिन लोगों ने आज़ादी दी है उनकी कुर्बानियों को याद करना भी हम सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए जो देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, ये इसका जश्न मनाना, इसमें खुशियाँ मनाना, ये हम तमाम लोगों का मुल्की फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा है और एक अच्छे शहरी के नाते जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद करना भी ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और जो नई नस्ल है वो कम से कम इस बात को याद ज़रूर रखेगी कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किलों और कितनी दुश्वारियों के बाद आज़ाद हुआ था। कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी दुश्वारियों के बाद मुल्क आज़ाद हुआ था। आज उन आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ये ऐशबाग ईदगाह है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देखिए निकल रहे हैं वो किस तरीके से जय जयकार लगा रहे हैं, भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, उद्घोष हो रहा है यहाँ पर। और सभी स्टूडेंट्स जो इस्लामिक सेंटर में पढ़ते हैं वो आज निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। बेटा, आज कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हो? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग काफी खुश हैं इस प्रोग्राम से। मदरसे में आप पढ़ाई करते हैं यहीं पे? मदरसे में हम यहाँ पढ़ते हैं शाहीन एकेडमी में। शाहीन एकेडमी में आप पढ़ते हैं जी। आप बताओ बेटा कि कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हो तिरंगा यात्रा? बहुत बेहतरीन लग रहा है सर। 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी के, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है अब मेरे साथ, मतलब जा रहा हूँ मैं रैली पे झंडा लेके। हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, क्या चीजें मन में चल रही है, क्या बातें मन में चल रही है वो बताइए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आके। जिंदाबाद। आप बताइए, हाथों में सबके तिरंगा है, आपके दोस्तों के हाथों में तिरंगा है, शाहीन एकेडमी में आप लोग पढ़ते हैं, मन में इस समय क्या चल रहा है? वही निकले, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आज सबको जानने का मौका मिलता है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए वीर सपूतों ने किस तरीके से बलिदान दिया है। आज सुबह में उसी की बातें हो रही थी। आपने सुना उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनके बारे में जानकारियाँ? भगत सिंह के बारे में बात हुई, भगत सिंह के बारे में बात हुई, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात हुई, वंदे मातरम को लेकर बातचीत हुई जी। तो आप देखिए कि इस तरीके से
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हाथ में तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है हाथ में तिरंगा लेकर के आप लोग चल रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज सुबह जो कार्यक्रम हुए, क्या क्या आप लोग को जानकारी दी गई वीर सपूतों के बारे में, आजाद के जो नायक थे उनके बारे में? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब लोगों के बारे में आप लोग को बताया गया? जी बताया गया, पढ़ाया गया है। अभी हम नए आए हैं इसलिए वजह से अभी ज़्यादा हमको मालूमात नहीं है। अब रहेंगे, मालूमात करते रहेंगे इस तरह। तो मालूमात करते रहेंगे। और ये जो तिरंगा यात्रा है देखिए इस समय निकाला जा रही है, जो ऐशबाग ईदगाह का इलाका है वो पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के जो उद्घोष हैं उससे पूरी तरीके से लबरेज हो रहा है, उससे पूरी तरीके से यहाँ पर उद्घोष किया जा रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उद्घोष किए जा रहे हैं। ऐसे में मुल्क की एकता, कौमी एकता और अवध की जो तहजीब है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं अवध की इस तिरंगा यात्रा में, जहाँ मदरसे के स्टूडेंट, शाहीन एकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ निकल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भारत माता जय के उद्घोष के नारों के साथ निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए जबरदस्त विजुअल्स नजर आ रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन। देश के कई हिस्सों में आज जुमे की नमाज के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मस्जिदों में तिरंगे लहराएंगे। उसके बाद नमाज पढ़ने वाले लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा पर निकलेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर पटना और हैदराबाद तक देश के हर हिस्से में आज मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। मदरसों में बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखाई जा रही है। मस्जिदों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में खास उत्साह है। आपने ऐशबाग की तस्वीरें देखी, वहीं मुरादाबाद के मदरसे में बच्चों को तिरंगा बनाना तक सिखाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को राष्ट्रगान भी याद कराया जा रहा है ताकि 15 अगस्त के दिन धूमधाम से तिरंगा फहराया जा सके। तो वहीं लखनऊ में सड़कों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तिरंगा हाथ में लिए यात्रा निकाल रहे हैं और मुरादाबाद में एक मस्जिद के ऊपर तिरंगा भी लहरा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको गुजरात के राजकोट की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंचे। देखिए कैसे बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। अलग अलग इलाकों से बच्चों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया, वो यहाँ पहुंचे भी। उनमें से कुछ कलाकारों ने भारत माता का प्रतीकात्मक किरदार भी अदा किया। घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज आप देख सकते हैं गुजरात में जो शुरू हुई है तिरंगा यात्रा वो राजकोट पहुंची है और अब तक की सबसे अभूतपूर्व तिरंगा यात्रा जो है वो राजकोट में हो रही है। पूरे गुजरात के कई स्थानों से होते हुए आज ये यात्रा जो है ये राजकोट पहुंची है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में जो उत्साह है। हम बात करेंगे गुजरात के गृह मंत्री जो कि एक तरह से इस पूरी यात्रा के आयोजन में इन्वॉल्व रहे हैं शुरू से। ये बताइए हर्ष भाई कि जो रिस्पांस आप देख रहे हैं लोगों में कैसा लग रहा है? आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। देश पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपने देखा कि गुजरात के हर एक शहरों में, नगरों में, गांवों में इसी प्रकार से तिरंगा यात्रा निकल रही है। सभी समाज के लोग, सभी तबके के लोग साथ में मिलके देश की एकता, अखंडता, नए भारत के सपने को साकार करते हुए सपने लेके तिरंगा यात्रा से मैसेज दे रहे हैं। सबसे बड़ी यात्रा, देश भर की सबसे बड़ी यात्रा आज राजकोट में निकली। किलोमीटरों दूर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक साथ चल रहे हैं। इस प्रकार का माहौल आज राजकोट में देखने मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है लेकिन लोगों का जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। मैं मोदी जी का आभारी हूं, ये देश मोदी जी के आभारी है। आजादी के ठीक 75 साल के बाद देश में फिर एक बार इस प्रकार की देशभक्ति का माहौल लोग बोल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ऐसे बोल रहे हैं कि आजादी के वक्त ठीक इसी तरह का माहौल देशभक्ति का लोगों में नजर आ रहा था। आप देखिए चारों ओर घरों पे तिरंगा लहराए जा रहे हैं। सभी समाज के लोग साथ में मिलकर देश की एकता, अखंडता को कायम रखते हुए नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बाहर आ गए हैं।
ये अपने आप में वाकई एक बहुत ही अच्छी मुहिम है और ये मुहिम को लोगों ने अपना ली है। जम्मू कश्मीर के लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहां जाओ वहां तिरंगे दिखेंगे। गुजरात विशिष्ट रूप से पूरे गुजरात के 1 करोड़ घरों पे तिरंगे लहराने जा रहे हैं। सभी समाज, सभी संस्थाओं ने साथ में मिलकर ये मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संस्थाओं ने खुद अपने समाज के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को ये तिरंगे दिए। कई ऐसे किस्से हैं कि बच्चों ने तिरंगे फ्री में नहीं लिए, अपनी पॉकेट मनी से बचत जो हुई थी वो बचत से तिरंगे खरीदे। ये अपने आप में एक बहुत ही वाकई जबरदस्त एक मुहिम है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह स्वागत हो रहा है गृह मंत्री का, जो मंत्री साथ में चल रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों में जोश है। एक बात बताइए हर्ष भाई कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज़ादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्योंकि युवा नेता हैं, आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं और आपके साथ बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं युवा वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है आज। क्या आप लोगों के संकल्प हैं, क्योंकि तिरंगा पर्व जो है ये एक संकल्प का भी पर्व है, ऐसे में अमृत काल में क्या संकल्प आप लोगों ने किए? प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के संकल्प को साकार करना ही ये देश के हर एक युवाओं का सपना है और यही एक संकल्प है। देश एक होकर जाति पाति छोड़ के विकास की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।